क्या आप एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव या फरीदाबाद से हैं? क्या हर बार ट्रेन सफ़र के लिए आपको नई दिल्ली स्टेशन की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, भीड़ झेलनी पड़ती है और ट्रैफिक में घंटों फंसना पड़ता है? तो अब आपके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। अब दिल्ली नहीं, आपके अपने शहर से ही ट्रेन पकड़ पाएंगे आप। जी हाँ, अब इंडियन रेलवे उन लाखों लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है जो एनसीआर के 4 प्रमुख शहरों गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव में रहते हैं और हर बार लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती है। रेलवे अब इन शहरों के नज़दीक स्थित स्टेशनों को ही इतना मॉडर्न और वेल ऑर्गेनाइज्ड बना रहा है कि यात्रियों को राजधानी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन स्टेशनों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि वहां से सीधे लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे राजधानी, संपर्क क्रांति, सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी उपलब्ध होंगी। यह बदलाव न सिर्फ इन शहरों के लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगा, बल्कि दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्री भार को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। रेलवे की इस नई सोच के तहत यात्रियों को स्थानीय स्तर पर ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें वेटिंग लॉन्ज, फूड कोर्ट, लिफ्ट, रूफ प्लाजा, डिजिटल टिकटिंग और इंटरमॉडल कनेक्टिविटी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका सीधा फायदा ये होगा कि लोग अपने ही शहर से सफ़र शुरू कर सकेंगे, समय और पैसा दोनों की बचत होगी और सफ़र का अनुभव भी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। दरअसल रेलवे ने एक बड़ी योजना शुरू की है, अमृत भारत स्टेशन योजना। ये योजना के तहत देश भर के 1347 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। इसका मकसद है रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करना, जैसे रूफ प्लाजा, वेटिंग लॉन्ज, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि एनसीआर में किन किन स्टेशनों पर क्या क्या हो रहा है। तो नई दिल्ली के बाद गाजियाबाद को एनसीआर का सबसे व्यस्त स्टेशन माना जा रहा है। यहाँ से हर दिन करीब 400 ट्रेनें गुजरती हैं और 200 ट्रेनें रुकती हैं। रेलवे अब इसे ऐसे डेवलप कर रहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग भी यहीं से ट्रेन पकड़ सकें। फिलहाल इन इलाकों के लोगों को 30 से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गाजियाबाद स्टेशन पर आधुनिक बिल्डिंग, बैठने की बेहतर व्यवस्था और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा न सिर्फ गाजियाबाद को बल्कि नोएडा, मुरादनगर, डासना जैसे इलाकों को भी होगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैंट की। गुड़गांव के लोगों को अगर लंबी दूरी की ट्रेन पकड़नी हो तो उन्हें आज भी नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन जाना पड़ता है, लेकिन अब दिल्ली कैंट स्टेशन को 335 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की योजना है, यानी गुड़गांव, द्वारका, जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली के लोग यहीं से ट्रेन पकड़ सकेंगे। इससे न सिर्फ सफ़र आसान होगा बल्कि दिल्ली के सेंट्रल स्टेशनों पर भीड़ भी कम होगी। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को भी पूरी तरह बदला जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही खास सुविधा बनाई जा रही है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन और ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला 500 मीटर का ट्रैवलेटर, यानी अब पैदल चलने की भी ज़रूरत नहीं। स्मार्ट तरीके से आप मेट्रो से उतरकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। 38 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। यह पूरे फरीदाबाद को एक मॉडर्न ट्रैवल हब में बदल देगा। अब सवाल उठता है, ये स्टेशन कब तक बनकर तैयार होंगे? तो रेल मंत्रालय के मुताबिक अगले 4 सालों में इन 1337 स्टेशनों को पूरी तरह रीडेवलप कर लिया जाएगा। अभी तक 100 से ज़्यादा स्टेशन तैयार हो चुके हैं और इन पर आम जनता की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली की दौड़ नहीं, स्मार्ट स्टेशन की ओर कदम बढ़ाइए। आपका शहर भी अब राष्ट्रीय राजधानी जैसी सुविधाएं पाने वाला है। ट्रेन पकड़ने के लिए लंबी दूरी, ट्रैफिक जाम और घंटों की मशक्कत अब बीते दिनों की बात होगी। तो अगली बार जब आपको ट्रेन पकड़नी हो तो मोबाइल उठाइए, नज़दीकी स्टेशन देखिए और बेफिक्र सफ़र शुरू कीजिए, क्योंकि अब रेलवे आपके शहर के दरवाजे तक आ चुका है। इंडियन रेलवेज, नया भारत, नई रेल, नई राहें।